नमस्कार, स्टडी विद कांता चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पिछली क्लास में अपन ने राजस्थान कला संस्कृति में राजस्थान के प्रमुख लोक देवता पर चर्चा की थी, जिसमें अपन ने पंचपीर से स्टार्ट किया था। पंचपीरों में अपन ने 4 लोक देवता कंप्लीट हो चुके थे, जिनमें अपन ने सबसे पहले चर्चा की थी रामदेव जी की। रामदेव जी के बाद अपन ने हड़बू जी की, मांगलिया मेहा जी की और गोगा जी की चर्चा कर ली थी। और 5 पीरों में से एक पाबू जी बचे थे, जिन पर चर्चा करेंगे अपन अभी। और इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण देवताओं पर भी चर्चा करेंगे। तो चर्चा करते हैं सबसे पहले आज पाबू जी राठौड़। पाबू जी राठौड़ जिनका जन्म पूछे आपको तो विक्रम संवत 1296, विक्रम संवत 1296 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था पूछे तो कोलूमंड में। कोलूमंड कहाँ पे है तो फलोदी में। फलोदी नया डिस्ट्रिक्ट बन गया है, जो पहले जोधपुर में था, अभी फलोदी खुद डिस्ट्रिक्ट बन गया है। ठीक है, तो 1296 कोलूमंड फलोदी में हुआ था इनका जन्म। और पाबूजी राठौड़ को लक्ष्मण जी के अवतार माना जाता है। राम जी के भाई लक्ष्मण का अवतार किसको माना जाता है? पाबूजी राठौड़ को। इनको प्लेग रक्षक देवता के रूप में जाना जाता है, इनको ऊंटों के देवता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ऊंटों के लोक देवता, प्लेग रक्षक लोक देवता और लक्ष्मण के अवतार पूछे तो कौन है? पाबूजी राठौड़। ठीक है, और ये 5 पीरों में से भी एक है, याद रखिएगा। और इन्हें राव सिंहा के वंशज माने जाते हैं। मारवाड़ के शासक राव सिंहा, जिन्होंने मारवाड़ राजवंश की स्थापना की थी, राव सिंहा, इनके वंशज माने जाते हैं। कौन? पाबूजी राठौड़। इनके माता पिता पूछ ले कि इनका जन्म किन के घर पे हुआ था तो कमला दे और दांदल देव राठौड़ के घर पे हुआ था। कमला दे इनकी माताश्री का नाम था, वहीं पिताश्री का नाम था इनके दांदल देव राठौड़। ठीक है, पत्नी पूछे तो पत्नी थी सुपियार दे, जो अमरकोट पाकिस्तान के सूरजमल सोडा की पुत्री थी। अमरकोट पाकिस्तान के सूरजमल सोडा की पुत्री कौन थी? सुपियार दे। और इनके सहयोगी भक्त पूछ ले आपको तो चांदा, डेरा, जिसे डामा भी कहते हैं, चांदा, डेरा और हरमल इनके सहयोगी भक्त थे। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इनके सहयोगी भक्त कौन कौन थे, तो चांदा, डेरा और हरमल इनके सहयोगी भक्त थे। और इनकी बहन थी गुलाब कंवर, जिनका विवाह कर दिया जाता है जायल के जागीरदार जिंदराव खींची के साथ में। इनकी बहन गुलाब कंवर, जिनका विवाह किसके साथ किया जाता है? जायल के जागीरदार जिंदराव खींची के साथ इनका विवाह कर दिया जाता है। और बाद में ये जिंदराव खींची देवल चारने की गायें चुरा कर भाग जाता है और इन्हीं के साथ पाबूजी का युद्ध होगा। और इनकी घोड़ी थी केसर काल में, जो किसकी थी? तो देवल चारने की घोड़ी थी केसर काल में। ये इनके पाबूजी के बहन हुई जिंदराव खींची को पसंद आ जाती है ये घोड़ी, तो फिर इन घोड़ी को मांगते हैं देवल चारनी से, लेकिन देवल चारनी इन्हें मना कर देती है। लेकिन जब पाबूजी शादी करने के लिए सुपियारदे से शादी करने के लिए अमरकोट जाते हैं, तब वो पाबूजी मांगते हैं किससे? घोड़ी, देवल चारनी से। तब वो पाबूजी को तो घोड़ी दे देते हैं। इससे कौन नाराज हो जाता है? तो जिंदराव खींची नाराज हो जाता है कि मेरे को तो दी नहीं देवल चारनी ने ये घोड़ी और पाबूजी को ये घोड़ी दे दी। तो फिर इसमें फिर इन दोनों में दुश्मनी हो जाती है और ये देवल चारनी की गायें लेकर के चुरा करके भाग जाता है। जब पाबूजी शादी करने के लिए अमरकोट पाकिस्तान गए हुए थे, पीछे ये जिंदराव खींची किसकी गायें चुरा लेता है? देवल चारनी की। देवल चारनी की गायें चुरा करके कहाँ लेके जाता है? जायल चला जाता है। तब उनको खबर मिलती है, किसको? देवल चारनी को। तो देवल चारनी भागी भागी जाती है किसके पास? जहाँ पाबूजी के फेरे चल रहे होते हैं, चौथा फेरा चल रहा था उस समय देवल चारनी जाती है कि मेरी गायें तो चुरा कर ले गया आपका बहनोई जिंदराव खींची। तो फिर जिंदराव खींची से फिर लड़ाई करने के लिए उसी समय कि अभी के अभी मेरी गायें वापस चाहिए देवल चारनी, क्योंकि देवल चारनी को वचन दे रखा था पाबूजी ने कि मैं आपकी किसी भी हालत में मैं आपकी घोड़ी वापस लेके आऊंगा और आपकी सहायता करूंगा। तो फिर उस गायों को छुड़ाने के लिए पाबूजी बीच में ही छोड़ देते हैं चौथे फेरे को और जाते हैं कहाँ पे? जायल। कहाँ पे? क्यों? कौन कौन साथ में जाते हैं? तो पाबूजी के भाई बूढ़ो जी इनके साथ जाते हैं और इनके सहयोगी भक्त चांदा, डेमा और हरमल ये साथ में जाते हैं पाबूजी के। और ये जिंदराव खींची से गायों की रक्षा हेतु लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त होते हैं। ये युद्ध कहाँ पे होता है पूछे आपको तो देचू में। देचू कहाँ है? फलोदी में। जो पहले जोधपुर में था, अभी फलोदी नया डिस्ट्रिक्ट बन गया है तो फलोदी में। ठीक है, देचू। ये यहाँ पे गायों की रक्षा करते हुए देचू फलोदी में देचू में गायों की रक्षा करते हुए जिंदराव खींची के विरुद्ध वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और तब से अपने 4 फेरे लिए हुए थे पाबूजी के, तब से मारवाड़ में अपने कितने फेरे लिए जाते हैं शादी के समय? 4 फेरे। ठीक है, तो ये प्रचलन तभी से है। पाबूजी 4 फेरे लिए थे पाबूजी ने, तो अभी भी 4 फेरे लिए जाते हैं। ठीक है,
केसर काल में घोड़ी याद रखना। और देवल चार ने की थी ये घोड़ी, और किससे, जिंदराव खींची से युद्ध किया था। जिंदराव खींची कौन था, तो बाबूजी का बहनोई था, याद रखिएगा, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने नायक जाति के लोगों की रक्षा की थी। किससे की थी, कि गुजरात के शासक था अन्ना बघेला, इनसे बचाया था। किसको, नायक जाति के लोगों को गुजरात के शासक अन्ना बघेला से बचाया था। और मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय पूछे आपको किसको जाता है, तो लोक देवता बाबूजी को जाता है। क्योंकि क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि ये मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है, बाबूजी को, क्योंकि बाबूजी ने सिंहल द्वीप श्रीलंका से सबसे पहले अपने मारवाड़ में ऊंट लाए थे। और ऊंट ला करके किसको दिए थे, रेबारी राइका, रेबारी जाति को दिया था, जिसे राइका भी कहते हैं। और इसीलिए इस जाति को अपन ऊंट पालक जाति के रूप में जानते हैं, ठीक है। ऊंट पालक जाति किसको कहते हैं, राइका, रेबारी, राइका या रेबारी जाति को, ठीक है। कहाँ से लाए थे पूछे, तो श्रीलंका से, सिंहल द्वीप से बाबूजी ऊंट लाए थे। और ऊंट बीमार पड़ने पर भी लोक देवता बाबूजी की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है, बाबूजी राठौड़ की पूजा की जाती है जब ऊंट बीमार होता है, इसीलिए इनको ऊंटों के लोक देवता कहते हैं, ठीक है। और इन पर ग्रंथ लिखे थे, कई कवियों ने इन पर ग्रंथ लिखे थे। किस किस ने लिखे थे, तो आसिया मोड़ जी, आसिया मोड़ जी ने बाबूजी की जीवनी पर पाबू प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा था। पाबू प्रकाश, आसिया मोड़ जी ने। इसके अलावा बाबूजीरा दुआ नामक ग्रंथ लिखा था लगराज ने। और इसके अलावा बिट्ठू मेहा ने लिखा था बाबूजीरा छंद कौन लिखा, बिट्टू मेहा, ठीक है। बाबूजीरा रूपक पूछ ले आपको किसने लिखे थे, तो मोती सर बख्तावर ने बाबूजीरा रूपक लिखा था ग्रंथ। और बाबूजीरा सोरठा पूछ ले आपको, तो रामनाथ ने बाबूजीरा सोरठा लिखा था, ठीक है। इसके अलावा पूछ ले आपको कि इन्होंने समाधि कहाँ ली थी, जहाँ इन्होंने गायों की रक्षा के लिए युद्ध लड़ा था। कहाँ पे, बेचू कहाँ पे, फलोदी में, जहाँ पे इन्होंने युद्ध लड़ा था, जहाँ पे वो युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त हो गए थे, वहीं पे इनकी समाधि है। और वहाँ पे उनका भव्य मंदिर बना हुआ है। और जबकि प्रधान मंदिर पूछ ले आपको कहाँ पे है, तो प्रधान मंदिर कहाँ है, जहाँ इनका जन्म हुआ था, कहाँ पे, कोलूमंड कहाँ पे है, फलोदी में, जहाँ चैत्र अमावस्या को मेला लगता है। और यहाँ पे थाली नृत्य किया जाता है। कब लगता है मेला, चैत्र अमावस्या को, और थाली नृत्य किया जाता है। जो प्रधान मंदिर है कहाँ पे है, कोलूमंड फलोदी में। और यहाँ पे ये थाली नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पे ये प्रधान मंदिर है जहाँ पे बाबूजी की अश्वारोही प्रतिमा है और पाग है जो बाईं ओर झुकी हुई है। पूछ ले आपको कि बाईं ओर झुकी पाग और अश्वारोही प्रतिमा के रूप में किसकी पूजा की जाती है, तो अपने बाबूजी राठौड़ की, जो कौन से मंदिर में है, तो कोलूमंड फलोदी में, जहाँ चैत्र अमावस्या को मेला बढ़ता है, थाली नृत्य किया जाता है। इसके अलावा पूछ ले आपको कि कहाँ कहाँ पे है अपने बाबूजी के मंदिर, तो अपने आहड़ उदयपुर में भी बाबूजी का मंदिर है। इसके अलावा अपने पालगांव जोधपुर में भी है और बेच्छू फलोदी में भी बाबूजी का मंदिर है। इसके अलावा पूछ ले आपको बाबूजी की फड़ है जो किसके द्वारा वाचन किया जाता है, तो बाबूजी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ मानी जाती है। और बाबूजी की फड़ का वाचन पूछे आपको तो नायक जाति के बोपों के द्वारा किया जाता है। कौन से जाति के बोपों के द्वारा, नायक जाति के बोपों के द्वारा। और रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। कौन से वाद्य यंत्र, रावण हत्ता। कल अपन ने चर्चा की थी पिछले क्लास में कि रामदेव जी की फड़ के वाचन के समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कल अपन ने चर्चा की थी रामदेव जी के 13 ताली नृत्य और रामदेव जी की फड़ के समय कौन सा वाद्य यंत्र, तो रावण हत्ता। और बाबूजी के भी कौन सा वाद्य यंत्र है, रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ फड़ का वाचन किया जाता है। इसके अलावा पूछ ले आपको कि रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ जब फड़ का वाचन होता है उस समय अपने पावड़े गाए जाते हैं, बाबूजी के पावड़े गाए जाते हैं। पावड़े किसको बोलते हैं, तो वीर पुरुषों की वीर गाथाएं जिसमें उल्लेखित होती है उन्हें पावड़े बोलते हैं। और ये पावड़े गाते समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो माट वाद्य यंत्र का। जबकि आपको पूछ ले कि फड़ वाचन के समय कौन सा वाद्य यंत्र, रावण हत्ता। जबकि पावड़े गाते समय वाद्य यंत्र कौन सा, तो माट वाद्य यंत्र। कंफ्यूज नहीं होना है। नायक जाति के बोपों द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ सबसे लोकप्रिय फड़ का वाचन किया जाता है बाबूजी की। और पावड़े गाते समय कौन से वाद्य यंत्र का, तो माट वाद्य यंत्र का। इसके अलावा पूछ ले कि आपको बाबूजी की फड़ है जो सबसे पहले किसने चित्रित की थी, तो सबसे पहले बाबूजी की फड़ का निर्माण है जो धूलजी चितेरे के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, धूलजी चितेरे के द्वारा। तो ये अपने चर्चा कर ली है बाबूजी राठौड़ की। इसके साथ अपने कंप्लीट होते हैं पंचपीरों की चर्चा अपने कंप्लीट कर दी है। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण देवताओं में आज चर्चा करेंगे मल्लीनाथ जी और तलीनाथ जी। इन दोनों को साथ में पढ़ेंगे क्योंकि इनमें कंफ्यूजन होता है आपको। तो देखिए सबसे पहले राव तलीनाथ जी जो कहाँ के थे, इनका जन्म हुआ था शेरगढ़ अपने जोधपुर में, ठीक है।
कहाँ पे? शेरगढ़ जोधपुर में। इनका मूल नाम था गंगदेव राठौड़। क्या नाम था इनका? गंगदेव राठौड़। इनके पिताजी थे विरमदेव, जो जागीरदार परिवार से थे, और इनका जन्म है जो जागीरदार परिवार में किसके घर पे हुआ था? तो विरमदेव जी के घर पे हुआ था। इनके गुरु का नाम था जालंधर नाथ। कौन थे? जालंधर नाथ राव तलीनाथ जी के गुरु थे। और इनकी समाधि या प्रधान मंदिर पूछ ले आपको किसका? तलीनाथ जी का। तो इनका प्रधान मंदिर या समाधि है अपने पांचोटा गांव जालोर में। कहाँ पे? पांचोटा गांव जालोर में। इसीलिए जालोर के प्रमुख लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं तलीनाथ जी। और इसके अलावा ये प्रकृति प्रेमी देवता और ओरण के देवता के रूप में भी जाने जाते हैं। कौन? तलीनाथ जी। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है कि ओरण के देवता के रूप में या प्रकृति प्रेमी लोक देवता के रूप में कौन से प्रसिद्ध है? तो तलीनाथ जी। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद में राव मल्लीनाथ जी। राव मल्लीनाथ जी कौन थे? तो राव मल्लीनाथ जी अपने मारवाड़ के राठौड़ वंश के शासक थे। कौन थे? मारवाड़ राठौड़ वंश के शासक थे। इनके पिताजी का नाम था सलखा जी। कौन थे पिताजी? सलखा जी। इनकी पत्नी का नाम था रूपा दे, और गुरु थे इनके उगम जी भाटी। जबकि तलीनाथ जी के पूछे तो जालंधर नाथ जी, और राव मल्लीनाथ जी के गुरु थे उगम जी भाटी या उगम सी भाटी पे मिलता है कहीं पे। और इन्होंने 1399 ईस्वी में वाम मार्गी पंथ, जिसे वाम मार्गी पंथ है जो कौन सा है? कुंडा पंथ, इसकी रचना की थी इन्होंने। कुंडा पंथ चलाया था 1399 में। किसने चलाया था? राव मल्लीनाथ जी ने 1399 में कुंडा पंथ चलाया था। ये पंथ जो है वो वाम मार्गी पंथ है। ठीक है, इसके अलावा पूछ ले आपको कि राव मल्लीनाथ जी की तपोभूमि, राव मल्लीनाथ जी की समाधि, राव मल्लीनाथ जी का प्रधान मंदिर कहाँ पे है? तो तिलवाड़ा बालोतरा में, जो कि पहले बाड़मेर में था, अभी बालोतरा नया डिस्ट्रिक्ट बन गया है। तो आप अपडेट कर लीजिएगा कि तिलवाड़ा कहाँ पे है? बालोतरा में। बालोतरा जिला में तिलवाड़ा में इनका प्रधान मंदिर है, और लूणी नदी के किनारे है इनकी समाधि। और ये तिलवाड़ा में बाड़मेर में लूणी नदी के किनारे इनकी समाधि या भव्य मंदिर यहीं पे है। इन्हीं के नाम पर अपने बाड़मेर का नाम मालानी प्रदेश पड़ा था। किनके नाम पर? मल्लीनाथ जी के नाम पर मालानी प्रदेश नाम पड़ा था। और इसके अलावा मल्लीनाथ जी के नाम से मल्लीनाथ पशु मेला भी भरा जाता है। कब भरा जाता है मल्लीनाथ पशु मेला? तो चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक मेला भरता है। मल्लीनाथ पशु मेला चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक मेला भरता है। और ये राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला पूछ ले तो मल्लीनाथ पशु मेला। और यहाँ पे क्या होता है? थार, पारकर और कांकरेज नस्ल के पशुओं का क्रय विक्रय होता है। कौन से मेले में? मल्लीनाथ पशु मेले में। तो अपन ने चर्चा कर ली है आज, काफी पंचपीर कंप्लीट हो गए। इसके अलावा अपन ने मल्लीनाथ जी और तलीनाथ जी पर चर्चा कर ली है। आगे के अन्य महत्वपूर्ण देवताओं के बारे में, अपन लोक देवताओं के बारे में अगली क्लास में चर्चा करेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर क्लास में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप हमेशा क्लास देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब करना और लाइक करना भूल जाते हो, तो मैं आपको याद दिला देती हूँ कि क्लास कंप्लीट होते ही आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते हैं फिर अगले क्लास में। अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपने कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक है जो पिन करके रखा है, और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहाँ पे आपको टॉपिक कंप्लीट होते ही वहां को उस टॉपिक की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में आगे देवताओं, लोक देवताओं के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।